नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए देख लेते हैं आज कौन कौन से चर्चा के बिंदु हैं जिन पर हम विस्तार से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024। इसमें हम बात करेंगे कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा है 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान, तो किसको प्रदान किया गया है। तीसरा है प्रबोवो सुमियांतो, ये चर्चा में क्यों है इनके बारे में जानेंगे। और चौथा है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है, इसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं किससे, जो हमारा है संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024। देखिए इसका जो आयोजन किया गया वो 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो संघाई सहयोग संगठन वर्तमान में आप नाम सुन रहे हैं, पहले इसे हम जानते थे संघाई 5 के नाम से। तब इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज थी, लेकिन जैसे इसमें और कंट्रीज ऐड हुई इसका नाम चेंज करके रख दिया गया संघाई सहयोग संगठन। और इस बार का ये जो आयोजन किया गया है, और नाम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्टअप फोरम 2024, यानी कि यहाँ पर इस उद्देश्य से यह आयोजित किया गया कि नवाचार को बढ़ावा देना है और रोजगार बिल्ड करने हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था कि नवाचार इन एससीओ कंट्रीज में बढ़ाया जाए और इनके बीच रोजगार जो है वो पैदा किया जाए। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ इसको रखा गया था। आगे बात कर लेते हैं। यह आयोजन यह सहयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देगा जो भी संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत कंट्रीज आती हैं उनमें। एससीओ सदस्य देशों में स्टार्टअप के लिए नोडल एजेंसियां, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और राजनयिक शामिल हुए थे, ताकि यहाँ पर वे जो नए युवा है वो स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इसके तहत मिलकर के वो कार्य कर सकते हैं, जिससे नए नए रोजगार के अवसर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। संघाई सहयोग संगठन तो यह एक प्रकार की स्थायी अंतर सरकारी जो संचालन अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसका गठन की यदि बात करें तो जून 2001 में संघाई चीन ने इसका गठन किया था, और तब इसे संघाई 5 के नाम से, जैसे मैंने बताया, जानते थे, क्योंकि तब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी थी, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ठीक है, इसके पश्चात इसमें 2 कंट्रीज और ऐड हुई 2001 में। जब इसमें उज्बेकिस्तान ऐड हो गया, देन इसका नाम चेंज करके क्या संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया। इसके पश्चात इसमें ऐड होते हैं भारत और पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान इसमें कब जुड़े, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान इस संगठन को ज्वाइन करते हैं, और 2021 में ईरान इसका पूर्ण सदस्य बन जाता है। ठीक है, रूसी और मांडरिन जो भाषा है वो एससीओ की संगठन की आधिकारिक भाषाएं हैं। आगे बात करते हैं। एससीओ की जो अध्यक्षता है वो प्रत्येक वर्ष एक कंट्री करती है, यानी कि हर साल एक कोई देश इसकी अध्यक्षता करता है, तो ये डिपेंड करता है रोटेशन के अकॉर्डिंग। यह संगठन दुनिया की लगभग 42% आबादी कवर करता है, 22% भू क्षेत्र को कवर करता है, और 20% सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जो संघाई सहयोग संगठन है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके तहत अब क्या बात की जा रही है कि नवाचार, इनोवेशन को बिल्ड करना है और रोजगार को बिल्ड करना है इन कंट्रीज में। तो इसके तहत प्रोजेक्ट साइन किए जाएंगे, बहुत सारी आप देखोगे कि संध्या होंगी, बहुत सारे कार्य किए जाएंगे। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो नवयुवक हैं वो भेजे जाएंगे, जिनको स्टार्टअप्स करना है उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऑफकोर्स जो रोजगार है वो बिल्ड होगा। बात कर लेते हैं। आलोचक निशांत को वर्ष 2023 के लिए 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया है। तो प्रदान किसको किया गया है, निशांत को। ये क्या है, एक लेखक है और आलोचक है, यानी कि ये जो आलोचक कविताएं होते हैं उनको लिखते हैं। अब यह सम्मान जो दिया गया इनको, इनकी आलोचना पुस्तक है कविता पाठ आलोचना, इसके लिए प्रदान किया गया है। बात करूं ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो बस्ती उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लालगंज। ठीक, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान की यदि मैं बात करूं तो शुरुआत इसकी हुई थी आपकी 1995 में। ठीक है, ये जो बेसिकली दिया जाता है, किसी आलोचक को यह सम्मान प्रदान किया जाता है, इसमें एज लिमिट है दैट इज 45 वर्ष तक के किसी युवा आलोचक को यह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार शुरू किया गया। अब बात कर लेते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपका भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, वैसे इसकी घोषणा कर दी गई थी भूटान के द्वारा 2021 में, लेकिन प्रदान अब किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसी पुरस्कार के बारे में। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, क्या नाम है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई थी 2021 में की गई थी। रीजन क्या था आप सभी को पता है, कोविड-19 आया था। भारत ने भूटान की बहुत ही ज्यादा सहायता करी थी, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो खाद्य सामग्री से लेकर के हो, यहाँ तक कि उसने यहाँ से प्लेन्स में भर भर करके मेडिकल इक्विपमेंट्स भेजे थे। इसके पश्चात यह सम्मान जो है इसको मतलब भूटान सरकार के द्वारा कहा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो पुरस्कार, तो ये 7 नवंबर 2008 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भूटान का, जैसे कि हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न है। ठीक है, यह पुरस्कार नगदग पेलजी खोरलो के नाम से भी जाना जाता है, वहां की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें कह सकते हैं ये पुकारा जाता है। यह पुरस्कार भूटान और वहां के लोगों की सेवा करने हेतु दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं भूटान के बारे में। तो ये भारत का एक पड़ोसी देश है, राजधानी इसकी थिम्फू है, मुद्रा इसकी नगुल्ट्रम है और प्रधानमंत्री है शेरिंग टोब्गे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें और इंपॉर्टेंट चीज कि प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। पहले ये यहाँ के क्या थे, रक्षा मंत्री थे। ठीक है, अब ये क्या बन गए हैं, यहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने जगह किसकी ली है, तो जोको विडोडो का इन्होंने स्थान लिया है। पहले कौन थे, जोको विडोडो थे, अब ये बन गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इंडोनेशिया के बारे में। तो इसकी सीमा जो है वो पपुआ न्यू गिनी, पूर्वी में तिमोर और मलेशिया के साथ लगती है। राजधानी इसकी जकार्ता है। आधिकारिक इसकी जो भाषा है वो इंडोनेशियाई है और मुद्रा यहाँ पर इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी महत्वपूर्ण न्यूज जो हमने आज देखी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जैसे मैं डेली देती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद या फिर न्यू दिल्ली। कमेंट में मुझे आंसर अवश्य दीजिएगा। और आप में से एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कि मैंने जो सीरीज शुरू करी थी क्वेश्चन आंसर वाली वो अभी ब्रेक क्यों कर दी है, तो उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे ऑफ कोर्स। जैसे ही आपके, क्योंकि करंट का जो बेसिकली मामला होता है वो ये होता है कि जब आपके एग्जाम्स आते हैं देन रिवीजन करने में वो ज़्यादा अच्छी लगती है, देन तब करेंगे। और रही बात क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस की, तो वो मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। यूपी के क्वेश्चन आंसर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, इसलिए वो दोबारा नहीं करवाए जा रहे हैं। तो आप यूपी के भी देख सकते हो और आपके इसी चैनल पर बिहार के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, तो दोनों के ही आप देख सकते हो जा करके। अभी जो करवाया जा रहा है एमपी एंड राजस्थान करवाया जा रहा है, तो वो मैं कंटिन्यू आपके लेक्चर्स ले रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।